हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जनता का नारा है। हर हर मोदी। बिहार से लेके उत्तराखंड की वादियों तक जिस तरीके से हमने महत्वपूर्ण शख्सियतों से आपको रूबरू करवाया, उसमें विधायक भी रहे, जनप्रतिनिधि रहे, मंत्री रहे और मुख्यमंत्री तक रहे। भले ही 3 हफ्ते का वक्त हमने उत्तराखंड में बिताया, देहरादून और हरिद्वार के इलाके में बिताया, क्योंकि स्थानीय स्तर के जो चुनाव थे वहाँ पे सरगर्मी भरे थे और सियासी हलचल काफ़ी तेज था। लेकिन इस वक्त हम उस शहर में मौजूद हैं जिसे बिहार की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यकीनन आप समझ गए होंगे, मुजफ्फरपुर। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर शहर परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद है, जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, शायद वो भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज कुछ ऐसा आगाज होगा कि आप भी समझेंगे ये जो अंजाम होगा, जो आगाज के साथ में उस जो शब्द होंगे, जो गुंजायमान होंगे, वो सिर्फ प्रदेश में नहीं होंगे, देश के स्तर पर होंगे। कुछ ऐसी चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, खुलासे करवाएंगे। शायद आप भी कहेंगे कि ये सब जो चीज़ें हैं उसे बहुत पहले पटल पे आ जाना चाहिए था। 2022 चल रहा है, फ्लैशबैक में ले चलते हैं आपको और लगभग 8 साल पहले आपको ले चलते हैं, जब देश की बागडोर नरेंद्र मोदी ने संभाला। उससे पहले कई जो इलेक्शन, जो चुनावी सभा है, उसको हमने कवर किया और लगातार दर्शकों को रूबरू करवाया। हर एक जो जनसभा रहा, हर एक जो चुनावी जो जनसभा जो सभा रहा, जो तमाम जो दिग्गज जमा हुए, उसमें एक शब्द बड़ा गुंजायमान रहता था। कह सकते हैं एक लाइन, एक नारा बड़ा गुंजायमान रहता था। वो नारा है, आप भी रूबरू होंगे उस नारे से और बखूबी हर रोज आप सुनते होंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये जो नारा रहा, ये गुंजायमान रहा और जिस तरीके से गुंजायमान रहा, कह सकते हैं सत्ता के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहुंचे, उसमें इस नारे का बड़ा अहम योगदान रहा। आज हम आपको जिस शख्सियत से परिचय करवा रहे हैं, जिस शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं, नाम उनका है देवी लाल। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की चर्चा इसलिए कि इस शहर से ताल्लुक रखते हैं और देवी लाल वो पहले शख्स है जिन्होंने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा बुलंद किया। आश्चर्य आपको लगेगा कि फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं 2022 से 2014 में ले चलते हैं, जिस तरीके से हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा गुंजायमान हुआ। उसके शिल्पकार, उसके कथाकार, उसके कह सकते हैं पर्दे के पीछे के जादूगर और लेखनी के रचयिता रहे देवीलाल। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जनता का नारा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका एक ही नारा है। बिहार भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार रहे, लेकिन जो कद मिलना चाहिए, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, और शायद आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी उस शख्स की तलाश कर रहे होंगे जहां इन्होंने पहली बार हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा बुलंद किया। देवीलाल दमी है, शिक्षाविद है, युवाओं की आवाज़ है, यूथ आइकॉन है, लेकिन ये जो एक पहचान है, उस पहचान से हम पहली बार अब तमाम दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा आपने सुना और लगातार सुना, जिस नारे से आप लगातार 2-4 हो रहे हैं, उस नारे के रचयिता, उस नारे को पहली बार नरेंद्र मोदी के सामने कहने वाले वो शख्स देवी लाल है, जो मुजफ्फरपुर शहर से ताल्लुक रखते हैं। आज ये बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं, उस शख्स से भी परिचय करवा रहे हैं जो भले ही मोदी साहब को आए हुए 8 सालों का वक्त हो गया, लेकिन इस नारे को लेकर क्या कहानी रही, क्या पृष्ठभूमि रहा, कैसे ये तैयार हुआ, वाकया क्या रहा, घटनाक्रम क्या रहा, खुद बताएंगे देवी लाल जी। देवी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। भाजपा के आप बड़े नेताओं में भी शुमार है, और ये जो नारा रहा, शुरुआत हम उसी से, इसकी जो चीज़ें रही, इसकी जो पृष्ठभूमि रही, इसकी जो आपने इसको जो आगाज किया, वो कैसे, मतलब पृष्ठभूमि कहानी कैसे बनी है? जब नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री गुजरात का हुआ करते थे, तो मुझे ये लगता था कि यह आदमी देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेगा, और मेरा जो सपना और संकल्प था वो पूरा हुआ। मैं बात बताऊं 2013 का, वह ताज होटल मुझे आज भी याद है। 20 नवंबर, जब 20 नवंबर ताज होटल में एक शादी समारोह में राज्यसभा सांसद गिरीश संघी और
दैनिक जागरण समूह के मालिक गुप्ता जी उनके लड़की और गिरीश संघी जी का लड़का के साथ सुबह विवाह होना था। उस कार्यक्रम में बड़े बड़े शख्सियत, राजनेता और उद्योगपति पूरे देश के वहाँ मौजूद थे। और जब मंच पर मोदी जी गए लड़का लड़की को आशीर्वाद देने, तो मैं मंच पर था और मेरे मन में जो इच्छा थी वह पूरी उस दिन हो गई। और जब वह मंच से उतरे तो मैंने हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा गुंजमान किया और वह नारा लगातार उद्योगपतियों और वहीं पर शख्सियत ने नारा को बुलंद किया। तब मुख्यमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने मेरा हाथ को दाबा और कहा यार चुप हो जाओ। तो मुझे इस बात की खुशी हुई। मैं मिश्रा बंधु को ये कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु को, ये मुजफ्फरपुर आर्थिक ही नहीं सांस्कृतिक राजधानी है और हर हर मोदी घर घर मोदी। उस कार्यक्रम के बाद मैंने आकर मुजफ्फरपुर से शुरुआत किया कि इस देश में अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है उसका नाम है बिल्कुल 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 कि भाई नरेंद्र भाई मोदी। ये मेरा आइडियल था। जज्बाती भी हो रहे हैं देवीलाल जी, लेकिन वाजिब हक मिलना चाहिए था। हर हर मोदी घर घर मोदी ये जनता का नारा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम उस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं, उस व्यक्तित्व से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिन्हें शायद पहचान जो मिलनी चाहिए शायद मिला नहीं। आप यकीनन ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा निकला, जिसने देश की आबो हवा को बदल के रख दिया, जिसने देश की सियासत को बदल के रख दिया, जिसने देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के सोचने के अंदाज को बदल दिया, उस स्लोगन, उस नारे को कह सकते हैं जिस तरीके से मोदी जी के सामने पहली बार जो बोला और तमाम लोगों को सुनाया, वो देवीलाल जी थे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज और भी रहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, 2013 में आपको हम लेके चलते हैं। एक साल पहले तकरीबन या सवा साल पहले का वक्त था जब ये शहर मुजफ्फरपुर में एक पोस्टर लगा था और पोस्टर लगा हुआ था कि नरेंद्र मोदी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। वो पोस्टर लगाने वाले भी उसके जद में, उसके एपिसेंटर में देवीलाल थे। ये चीजें कैसे हुई और कैसे आपने मतलब सवा साल पहले चीजों को समझना शुरू कर दिया? जब वो मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस पर जब भी उन्होंने हमला बोला तो दांत पीस के कांग्रेसियों को बोलते थे मैडम सोनिया। तो हमको लगता था कि भाई ये देश का आदमी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जा सकता है। तभी मेरा दिमाग जो है आइडिया में आया कि देश का प्रधानमंत्री बनने वाला शख्सियत है, इस आदमी को नारा दो, इस आदमी को वहां तक पहुंचाओ। और मैंने वो काम किया। मैंने कई तरह का नारा दिया है। जैसे अभी आप देखिएगा कि मैं जो बाजारों में जाता हूं, देहाती क्षेत्रों में जाता हूं, महिलाओं के बीच जाता हूं, एक महिला सशक्तिकरण मोदी जी का कहा हुआ है वर्ड, लेकिन उस पर इनका कोई सांसद, विधायक, संगठन कोई काम नहीं करता है। आज उसकी आबादी 61 करोड़ है। मोदी जी भले, चाहे अमित शाह जी भले 3 तलाक बिल ला दिए हों, 370 धारा लग गया हो, इससे कोई उपलब्धि इस देश को नहीं होने वाला है। आज विरोधी जिस हिसाब से उन पर हमला कर रहा है तो उनको आज बचाने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मोदी जी मेरी बात को सुन ले इस चैनल के माध्यम से, तो मैं ये सर्वे करके बता रहा हूं कि अगर 1984 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जब बैठे थे 1/3 मेजॉरिटी, और देश को आज 1/3 मेजॉरिटी जो है नरेंद्र भाई मोदी को जरूरत है। उसके लिए महिला आरक्षण 33% है। जिस दिन वह संसद में विधेयक पास कर देंगे और महिलाओं को यह अधिकार दे देंगे तो मैं इस भारतवर्ष की उनको ईवीएम में मशीन में बंद कर देगी वोट देकर, और 1/3 से सरकार बनेगी और 440 का वो आंकड़ा पार कर जाएंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं। जब किसी खदान के पास से आप गुजरते हैं, जब किसी खदान का मुआयना करते हैं,
वहां से बिरले किसी व्यक्ति को हाथ में कोई रत्न मिलता है, कोई हीरा मिलता है। इस शहर को अगर हम खान कहें, इस शहर को अगर हम वो इलाका कहें, तो देवीलाल जैसे शख्स इस खान के वो रत्न हैं जिन्हें हीरा कहा जाए, जिन्हें पन्ना कहा जाए, जिन्हें बहुमूल्य धातु कहा जाए, जिसकी पहचान अब तक शायद यहाँ के लोग कर नहीं पाए। इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी जो चीज़ें रही, इतना बड़ा जो शब्द गुंजायमान रहा, उसके रचयिता हैं, इस शहर में मौजूद हैं, आम लोगों के बीच मौजूद हैं। ये अब तक लोगों को आवाज़ नहीं हो पाया, अगर हुआ भी उस तरीके से आवाज़ मुखर नहीं हो पाया। और ये आवाज़ को दिल्ली ही नहीं, विश्व के स्तर पे सुना जाना चाहिए कि आखिर कैसे उस वक्त में ये शब्द इनके मुंह से निकलता है और वो पूरी आबो हवा, पूरी फिज़ा बदल सी जाती है। दर्शक भी जानना चाहते हैं देवीलाल जी, इस शब्द को क्या आपने पहले से लिखा था या उस वक्त में आकस्मिक रूप से आपके मुंह से, आपके जबान से ये शब्द निकल गए? देखिए, मैं जनता के बीच में, लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ग्रास रूट का आदमी हूँ। मैं नफ्स जानता हूँ और उससे पूछता हूँ। जैसे अभी का वर्तमान स्थिति है कि मैं आपसे मिला, दूसरे आदमी से भी मिला, तो उसकी मन की बात पूछता हूँ। आज मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो कार्यक्रम में करते हैं, लेकिन जमीन पर एक देवीलाल जैसा सेवकदार और मोदी जी का भक्त, वो भी घूमता है जमीन पर और सबकी मन की बात करता है। तो अभी मन की बात में छन के आ रहा है कि ये मनवा मनवा डोल रहा है और मोदी मोदी बोल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी कोई वक्त गया नहीं है जब हर इंसान के मन में और महिलाओं के मन में, युवाओं के मन में कि मोदी ऐसा शख्स प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान रहना चाहिए। इस देश को जरूरत है मोदी की। तो इसलिए मनवा मनवा जो हम खोज करते हैं वो आज यह डोल रहा है, लेकिन मोदी मोदी बोल रहा है। अंतोगत्वा मोदी कुर्सी पर 1/3 मेजॉरिटी से निश्चित रूप से आने वाले समय में विराजमान हो। बिल्कुल, हमें ब्रेक लेना होगा चूंकि मजबूरी भी है, लेकिन जिस तरीके से जो शब्द बता रहे हैं देवीलाल जी, इनके जबान से जो शब्द जो निकल रहे, जो जिस तरीके से उन्होंने बताया रही है, कह सकते हैं उसने देश की आबो हवा को बदल सा दिया। बिहार के स्तर पर भी बात करेंगे। बिहार में जो चीजें बदली, राजनीतिक परिदृश्य बदला और कहा जा रहा है कि 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। तो जो ये पूरा गठबंधन चल रहा है उस पर भी बातचीत होगी और चूंकि महत्वपूर्ण नेता है और भी कई सारे मसले हैं जिस पर बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जनता का नारा है। हर हर मोदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत है। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे बिहार की जो आबो हवा बदली, बिहार का जो सत्ता समीकरण रहा वो बदला। 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। इनके ही गठबंधन के साथी जो कुछ दिनों पहले तक मोदी का नाम लेकर कहते थे कि चुनाव हम अगर जीते तो उनके दम पर जीते, अब उनकी तरफ से शब्द आ रहे हैं 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। देवीलाल जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बिहार में हमारी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। नीतीश लालू फैक्टर नहीं है। ये बिहार का जो नेतृत्व जिनके हाथ में दिया गया, वो संगठन जिनके हाथ में दिया गया, वो कमजोर लोग के व्यक्ति उस पद पर है। आज मेरा संगठन और प्रदेश अध्यक्ष मजबूत रहता तो किसी भी कीमत पर सरकार हमारी नहीं जाती। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मैंने आज तक के जिंदगी में नहीं देखा जो 12 जिला अध्यक्ष का नाम नहीं जानते हो। इनके 3 साल के कार्यकाल में 12 डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं घूमते हैं। किस संगठन की बात करते हैं? संगठन में धारदार आदमी को बनाना होगा जो सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को जानता हो, चाहे पुराने हो नए हो, जो कल तक बिल्कुल सभी लोग हैं, सबको साथ लेके चलना होगा। मेरा नारा है प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ तभी सबका विकास, तभी सबका विकास। इसलिए संगठन में जब तक वैसा चेहरा नहीं आएगा, फिर वही घिसे पीटे सांसद और विधायक को आप बनाते रहिएगा।
तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा और बिहार का नेतृत्व आपके हाथ में नहीं आवेगा। आप किसी के पिछलग्गू हो सकते हैं। अगर आपको सरकार बनाना है तो उस टाइप के आदमी को खोज के आपको कुर्सी पर बैठाना होगा और नेतृत्व पर भरोसा करना होगा और वो दिखा देगा। और बिहार भी चाहती है कि नया चेहरा है, वो घिसा पीटा चेहरा, जातिवाद का चेहरा अगर आता है बिहार में तो वो चलने वाला नहीं। बिल्कुल। अमित शाह की रैली जो भी सीमांचल में हुई है, वहां हम भी मौजूद थे और उन्होंने साफ बताया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का चेहरा होगा, जिसका जो घोषणा है, जिसका जो नाम का जो तमाम दर्शकों के बीच में है, जो आना है, बहुत जल्द होगा। देवीलाल जी से जानते हैं, चूंकि बीजेपी के नेता हैं, इनके नजरों में दो नाम ऐसे कौन से हैं जो बिहार की सियासत को बीजेपी की तरफ से संभालने के लायक है? देखिए, ये तो कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। अगर मेरे ऐसा एक सेवक और पार्टी के वफादार सिपाही अगर किसी का नाम लेता है तो यह गलत हो जाएगा। और बीजेपी भी, मैं जानता हूं, भले अमित शाह जी बोल दें, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब बोल दें, लेकिन उनमें अभी कलेजा में दम नहीं है कि नाम को घोषणा कर देंगे। जिस दिन नाम का घोषणा कर देंगे, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। ये खेला बिना नाम दिए हुए वो खेल सकते हैं और सत्ता हासिल कर सकता है। मैंने फेसबुक पर लिखा है, कमेंट दिया है नड्डा साहब को, मेल किया है कि अगर आप फेस दे दीजिएगा तो एक फेस दीजिएगा, दूसरा फेस दीजिएगा, उनके 100 विरोधी होते हैं, जिससे घाटा भाजपा और भाजपा के संगठन को होगा। तो नुकसान किसको होगा? देश के प्रधानमंत्री को होगा। मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो किसी के हमारे लायक ही नहीं है। कोई ऐसा चेहरा लायक नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार संगठन में कोई ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री के लायक उन्होंने बनाया ही नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलते चलते बड़ा एक अहम सवाल भी लेते हैं देवीलाल जी से। नरेंद्र मोदी के बारे में जो इन्होंने बताया तमाम दर्शकों के सामने हमने रखा, लेकिन एक और नेता देश के पटल पर छाने की तैयारी कर रहा है भाजपा की तरफ से, योगी आदित्यनाथ। उनको लेकर क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं? तुलना अगर करें तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तुलना देवीलाल जी अपने शब्दों में कैसे करेंगे? देखिए, राजनीति करना और योगी जी दो चीज है। ये देश की सवाल है, देश की अखंडता का सवाल है, देश बचाने की सवाल है, राष्ट्र हित की बात है, राष्ट्र सेवा की बात है। तो आप देखिए, आज़ादी भी जब देश का हुआ था तो उसमें ठंडा दल और गर्म दल थे, दो तरह के थे। तो नरेंद्र भाई मोदी जी जो शख्सियत है वो पूरे देश को संभाल सकते हैं। योगी जी अभी अनमैच्योर्ड है ना, और उनको समय लगेगा, उनको प्रशिक्षण लेना होगा, क्योंकि यह 130 करोड़ जनता की सवाल है। आप मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम के लिए जो संख्या है 25 से 30 करोड़, आपके देश में कोई ऐसा टापू नहीं है कि मुस्लिम को आप हटा दीजिएगा और कोई ऐसा जहाज बना है जो उसको आप छोड़ आइएगा। इसलिए उसको भी साथ लेके चलना है। ये देश भाईचारों का है। ये देश जिस हिसाब से संघर्ष करके मोदी जी वहां पहुंचे हैं उसका देश है, यह भारत उसका देश है। तमाम जो जवाब है तमाम दर्शकों को मिल भी गए होंगे। देवीलाल जी, नवरात्र के मौके पर, दशहरा के मौके पर क्या शुभकामना दे रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं तमाम लोगों के लिए? देखिए, ये तो शारदीय नवरात्र चल रहा है और शारदीय नवरात्र आपको याद होगा, जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो निर्जल होकर 9 दिन तक पानी पीकर अमेरिका का भ्रमण किया। तो वह शक्ति का देश है, यह माता का देश है ना। कहावत है कि मंगल भवन अमंगल हारी, और मौका मिला तो देश का नेता देवीलाल बिहारी भी हो सकता है। लेकिन भगवान माता दुर्गा से मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ मुझे शक्ति प्रदान करे कि हमको वहाँ तक तुम पहुँचाओ। और जब ऐसा शख्स, जनता का आदमी है ना, जब उस कुर्सी पर बैठेगा तो जनता की बात करेगा। हम जनता के नौकर हैं, जनता के मालिक नहीं हैं। लेकिन यहाँ सांसद और विधायक जो बनते हैं, हाँ, वो समझते हैं कि मैं जनता का मालिक हूँ, जनता का नौकर चाहिए। जिस दिन जनता का नौकर आपका ना चालू कर दीजिएगा, है ना, कोई माई का लाल आपको उस पद से हटा नहीं सकता है। आज जनता का नौकर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उसी के चलते वो विवेकानंद जी के शिष्य हैं।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा प्रचलित हुआ, उसके रचयिता कौन है, किस तरीके से ये आबो हवा, ये फिजा बदला और किस तरीके से देश का जो प्रदेश था वो बदला। निश्चित तौर पर देवीलाल जैसे शख्स जो है, इनकी जरूरत तमाम लोगों को है, तमाम शख्सियत को है और तमाम देश की जनता को है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा। हर हर मोदी